हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। तो देखो यार, हम स्टार्ट करें फिजिक्स की कॉर्नमोनिक्स जुगाड़ से। अरे जुगाड़ का मतलब क्या है? अरे भाई, जुगाड़ का मतलब ही मेरे से पूछोगे। इंडिया में रहते हैं, जुगाड़ इज अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। तुम्हें हर हर चीजों के लिए थोड़ा थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ता है। तुम आगे डॉक्टर बन जाओगे, तुम्हारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं होगा, तुम तब भी जुगाड़ लगाओगे। लेकिन यहाँ पे सर, यहाँ पे जुगाड़ का मतलब क्या है वो तो बता दो। अरे यहाँ पे जुगाड़ का मतलब है कुछ ट्रिक्स, कुछ हैक्स, कुछ निमोनिक्स, कुछ मेथड्स जिससे आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी चुटकियों में, सेकंड्स में कर पाओगे। देखो यार, यहाँ पे होती क्या है, मैं अपने हमेशा अपने सर की बात मानता हूँ। उन्होंने हमें मेडिसिन में सिखाया था क्या। यार तुम्हारे पास एक पेशेंट चलता आ रहा है, तुम्हें प्रॉपर कंसेप्ट दिमाग के अंदर है, सर पेशेंट में ये होगा, अगर एंडो की बीमारी है, ओके जी, इसमें ये सिम्टम बड़ा होना चाहिए, ये सिम्टम कम होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये लेवल इंक्रीज, ये लेवल डिक्रीज। बिल्कुल सही बात, तुम प्रॉपर कंसेप्ट से ये चीज सोच सकते हो। क्या पेपर में इतना टाइम होगा? अरे यार सर, पेपर की बात बीच में घुसा दी, पेपर में तो जल्दी आंसर देना पड़ेगा। यस, तो ये कोर्स आपके लिए यही हेल्प करने वाला है। ये कोर्स करेगा क्या यार? ये कोर्स आपको सिखाएगा कि प्रॉपर कंसेप्ट्स क्या होते हैं एक चैप्टर के, और साथ ही साथ आपको ऐसे ट्रिक्स, ऐसे मेथड्स, ऐसे रिलेशंस बता देगा जैसे आप पेपर में बहुत जल्दी आंसर बता पाओगे। तो इस कोर्स को देखने से पहले, इस क्लास को देखने से पहले थोड़ा सा यार आपको शुरू में बता देना चाहता हूं अपने बारे में। यार माई सेल्फ नकुल बंसल, आपने इंट्रोडक्शन शुरू में देख ही लोगी। यार मैं ना थोड़ा सा बुद्धू इंसान हूं, मुझे फिजिक्स के फॉर्मूला वगैरह याद नहीं होते। तो अगर मेरी क्लासेस लगाओगे तो मैं टाइम के साथ पता चल जाएगा। मैं आपको भाई इतनी भर भर के फॉर्मूला रट्टे मारने को नहीं बोल सकता, बिकॉज यार वो चीज मुझसे खुद नहीं हो पाती। तो हम किस तरीके से मूव करने वाले हैं मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, सिखाता जाऊंगा और खुद सीखता भी जाऊंगा। लेकिन हम ज्यादा फोकस फॉर्मुलाज रट्टे मारने पे नहीं करेंगे। जो एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर्मुलाज हैं उनको रट्टे मारेंगे। जो फॉर्मुलाज आपके लिए इतने नेसेसरी नहीं है बट अगर याद करोगे वो अच्छा रहेगा, उसके लिए मैं आपको ट्रिक्स मेथड्स बताने वाला हूं ताकि पेपर में तुम जल्दी फटाक से आंसर निकाल सको। तो चलिए जी, बिना करते टाइम वेस्ट करते हैं अभी हम स्टार्ट। तो यार ये आपकी जो वीडियो है, दिस इज रिगार्डिंग योर डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। सो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हम इस डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में क्या क्या कवर करेंगे जी, उस सब चीज को हमें स्टार्ट करना है। डन। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। सबसे पहले हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे जाने वाले हैं। तो भाई ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में जान लो यार। सबसे पहले इसके नाम में सब कुछ लिखा है यार। फोटो, फोटो का मतलब समथिंग रिलेटेड टू लाइट। ये कैसे पता चला? अरे तुम बायो के अंदर पढ़ते हो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो भाई फोटोसिंथेसिस में तुम्हें लाइट की जरूरत थी, तो फोटोसिंथेसिस इज रिलेटेड विद लाइट। यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समथिंग रिलेटेड विद लाइट। क्लियर? अब मैं आपका बायो से ही कंसेप्ट उठाने वाला हूं बिकॉज मुझे बायो याद आ गई। अब बायो में यार क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। बायो में आपने पढ़ा होगा सेंटर में आपका क्या होता है, एक रिएक्शन सेंटर विच इज ऑफ क्लोरोफिल। देन उसके अराउंड तुम्हारे क्या होते हैं, एंटीना मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते थे, जो लाइट को पकड़ते हैं। देन वो लाइट को पकड़ते थे देन ये आगे ट्रांसफर करते थे हमारे रिएक्शन सेंटर ताकि वो आगे अपना काम कर सके, फोटोसिंथेसिस का काम कर सके। ये बायो की क्लास नहीं है तो हम थोड़ा सा ही वहां से आइडिया उठाएंगे। तुम्हें वहां पे सर ने क्या पढ़ाया होगा क्लास 11th के अंदर? अरे जी, वहां पे जो आपकी लाइट आ रही थी, जो इनसाइड वाले एंटीना मॉलिक्यूल ने पकड़ी, वो लाइट थी इन सम क्वांटास, इन सम पैकेट। उन्होंने एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया, क्वांटा। अरे क्वांटा का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, ये छोटे छोटे पैकेट होते हैं किसके, एनर्जी के भरे हुए पैकेट। सो दीज आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी। इसी को मैं नाम देने वाला, इन्हीं पैकेट्स को मैं नाम देने वाला हूं आपके फोटॉन्स। तो बेसिकली जो भी अब अपना कंसेप्ट, जो भी अपनी चीज होने वाली है वो सब इसके अराउंड होने वाले, दैट इज दीज पैकेट्स ऑफ एनर्जी, दैट इज फोटोन। अब इस चीज को समझते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट से। अब थोड़ी सी केमिस्ट्री को याद करेंगे। बायो तो याद कर ली, केमिस्ट्री बुरा नहीं माननी चाहिए, तो केमिस्ट्री को करते हैं याद। तो केमिस्ट्री क्या बोलती है? केमिस्ट्री बोलते हैं यार आपके पास एक मेटल था। सो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा कि यू हैव अ मेटल। अब मेटल में यार केमिस्ट्री क्या बोलती थी कि अगर यार आपके पास कोई मेटल है, देन आपको पता है उस मेटल के अंदर क्या एग्जिस्ट करेंगे, और ऑब्वियसली एवरी मेटल हैज सम एटम्स। तो भाई इसके अंदर इसके एटम्स एग्जिस्ट कर रहे थे, मैंने इसके एटम्स को ड्रॉ कर दिया। अब अगर ये एटम्स एग्जिस्ट करते हैं केमिस्ट्री में, यू नो एटम्स एग्जिस्ट एट स्पेसिफिक पोजीशंस कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट। इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि केमिस्ट्री अपनी एक्स है, ना वो हमें याद करना चाहती है ना हम उसको याद करना चाहते हैं। देन इन एटम्स के अराउंड क्या होगा, वैलेंस शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स थे। और तुम्हें पता है यार जो वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनसे एटम का ज्यादा प्यार मोहब्बत नहीं होता, ये उनको आराम से छोड़ देते हैं। तो भाई ये आराम से पूल में मस्ती से घूम रहे थे, फिक्स नहीं रहेंगे उसके साथ, आपके एटम के साथ। ये आराम से फ्रीली घूमते रहेंगे किसके अंदर, हमारे सब्सटेंस ऑफ मेटल के अंदर। आराम से भाई ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारे घूम रहे थे, मस्ती कर रहे थे।
देन उसके बाद क्या होगा यार, कोई ना कोई बाहर से फोर्स आएगी जिससे हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। अगर वो फोर्स तुम्हारी लाइट वाली एनर्जी है तो उसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर तुमने सपोज इनको गर्म कर दिया, भाई इलेक्ट्रॉन काम नहीं लगे और जंप करके भागे पॉपकॉर्न की तरह, दैट विल बी थर्माइनिक एमिशन। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से खींच लिया, दैट विल बी योर इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एमिशन, फील्ड एमिशन बोल देते हैं। अगर तुमने मान लो उनको टक्कर मारी किसी और इलेक्ट्रॉन, दैट विल सेकेंडरी एमिशन। तो इन सब में ज्यादा जाओ ही मत भाई, सिंपल है, क्लियर। तो यहां पे देखते हैं अब क्या एक्चुअल कंसेप्ट है। सो हम इरेजिंग दिस पार्ट और एक्चुअल कंसेप्ट पे जाएंगे, एक्चुअल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझेंगे। सो चलो जी, ये अपना पार्ट हो गया इरेज। अब यहां पे देखो यार क्या होता है, जल्दी 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 जल्दी, बिकॉज भागना है भागना है भागना है। अब यहां पे भाई क्या होगा, सपोज ये आपका इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे इन दिस, सपोज आपके इलेक्ट्रॉन्स किस में घूम रहे थे, इन दिस पार्ट विच इज कॉल्ड एज मेटल। तो मेटल को अपन एक स्क्वायर फॉर्म में ही ड्रॉ करते हैं। सो भाई ये आपका मेटल का पार्ट हो गया, इसके अंदर तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स थे, क्लियर। अब यहां पे यार नेक्स्ट क्या होने वाला है, देखो ऑब्वियसली एटम्स भी एग्जिस्ट करेंगे, बट मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर रहा हूं बिकॉज मुझे सिर्फ उससे मतलब है, थोड़ा मतलब इंसान हूं, जिससे मतलब है उसको ही ड्रॉ करूंगा। अब नेक्स्ट बाहर से क्या हो गया, बाहर से आपकी लाइट आएगी। अभी तुमने पढ़ा लाइट कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स क्वांटस, और लाइट क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देगी। तो इस चीज को समझना कैसे यार, समझते हैं। देखो यार भाई यहाँ पे क्या है, लाइट को मैं मानता हूं कि लाइट के अंदर छोटे छोटे पैकेट थे, और हर पैकेट क्या है, गुंडे की तरह है। किस किसने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है, वहां पे याद है हीरो आलम, हीरो आलम सूखा सा हड्डी सा जिससे कोई डरता नहीं था। तो भाई ये वो तुम्हारा हीरो आलम ही है। तो ये क्या है, हीरो आलम विच इज पतला सा सूखा सा हड्डी सा गुंडा। अब भाई इससे कोई डरता नहीं है, तो इस गुंडे की कोई औकात नहीं है, इस गुंडे को कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं है। अब देखो यार, सपोज तुम्हारे घर के अंदर गुंडा तुम्हारे घुस का, पतला सा 40 किलो का गुंडा, डर जा वरना तेरे को मार दूंगा। तुम डर जाओगे, तुम क्या बोलो, अरे 2 थप्पड़ तेरे मुंह पे लगाने, तो वापस चला जाएगा। तो सेम वे यार यही हीरो आलम के हाल थे। इसने इलेक्ट्रॉन्स को डराने की कोशिश किया, इलेक्ट्रॉन डरे नहीं, डरे उसने, बल्कि इस फोटोन को डरा के भगा दिया। देन उसके बाद क्या हुआ, अब सेकंड बारी ये हीरो आलम थोड़ा जिम में गया, अपनी बॉडी शॉडी बना के, थोड़े बाइसेप्स बना के, और बाइसेप्स के नाम पे नोट करो मेरे बाइसेप्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे चलो जी, चलो चलो चलो, इसने क्या बनाई, बॉडी शॉडी बनाई जिम में जाके। तो देन अब ये डराने आएगा कि अब इलेक्ट्रॉन डर के बाहर निकल, यस अब इलेक्ट्रॉन डर के बाहर निकल जाएंगे। तो मेन चीज क्या बोलना चाहता हूं, क्या हर गुंडे से तुम्हारे इलेक्ट्रॉन डर के बाहर निकल जाएंगे? नहीं, अगर आपका क्या होगा, गुंडा सफिशिएंट पावर का होगा, गुंडे के पास सफिशिएंट एनर्जी होगी, तभी तो भाई तुम्हारे इलेक्ट्रॉन डर के बाहर निकलेंगे। हर केस में तुम्हारे इलेक्ट्रॉन डर के बाहर नहीं निकलने वाले हैं। सिंपल कंसेप्ट, क्लियर। सो कहने से अगर गुंडे के पास भाई तुम्हारी मिनिमम एनर्जी है, एक मिनिमम लेवल ऑफ एनर्जी होगा, तभी वो इलेक्ट्रॉन को डरा पाएगा। सो दिस मिनिमम एनर्जी which is to be possessed by ऐसी है भाई मिनिमम एनर्जी जो तुम्हारे इस गुंडे के पास होनी ही होनी चाहिए, जिससे वो इलेक्ट्रॉन को डरा पाएगा, which is to be possessed by your गुंडा, that is photon। इलेक्ट्रॉन को डरा के बाहर निकालना, to eject out इलेक्ट्रॉन। अब भाई ये एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, ये मेन कंसेप्ट है। तुम सोचो यार ये एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? अरे सिंपल, अगर इलेक्ट्रॉन को डराना है भाई, अब देखो यार, कोई छोटा बच्चा वो जल्दी डर जाता है, कोई बूढ़े अंकल होते हैं वो जल्दी डर जाते हैं, बट हर केस में तो यार तुम तो इतनी जल्दी नहीं डरो गुंडे से। तो यहां पे यार ये मिनिमम एनर्जी पोजेस के बारे में हमें बात करना है। तो मिनिमम एनर्जी पोजेस के बारे में हम कैसे समझेंगे, उसके बारे में हमें समझना होगा। तो लेट अस फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट, क्लियर। अब यहां पे देखो यार क्या होगा, दिस मिनिमम एनर्जी पोजेस का हमें कंसेप्ट समझना है। तो यहां पे यार थोड़ा हम लिखते हैं, और ये किस पे डिपेंड करेगा, दिस डिपेंड्स अपॉन योर मेटल की नेचर पे। भाई मेटल किस सब्सटेंस का बना हुआ है, मेटल किस टाइप का है, और मेटल का टेम्परेचर क्या है, भाई इन चीजों पे आपकी डिपेंड करेगी दिस मिनिमम एनर्जी जो आपके गुंडे के पास होनी चाहिए, ताकि वो इलेक्ट्रॉन को डरा के भगा सके। एंड दिस मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ वर्क फंक्शन। दिस मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ वर्क फंक्शन। अरे वर्क फंक्शन सबसे मैक्सिमम किसका होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है, नहीं याद करना छोड़ देना भाई। वर्क फंक्शन मैक्सिमम किसका होता है? अरे सबसे महंगी ज्वेलरी किसकी आती है, लड़कियों को तो पता होगा, प्लेटिनम। तो जैसे प्लेटिनम की ज्वेलरी सबसे महंगी है, तो सेम वे प्लेटिनम का वर्क फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सीजियम का क्या होता है यार, सीजियम सस्ता है थोड़ा, सीजियम सस्ता, तो सीजियम इज सस्ता, दैट इज मिनिमम वर्क फंक्शन वाला आपका सीजियम होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स जो आप एनसीईआरटी के बेस पे हमारे साथ रिवाइज कर सकते हैं, और आपको याद कैसे करना है। अरे प्लेटिनम की ज्वेलरी सबसे महंगी, तो मैक्सिमम वर्क फंक्शन, और सीजियम क्या है, सस्ता है, यस मिनिमम वर्क फंक्शन वाला आपका ये सीजियम होगा।
क्लियर। अब थोड़ा आगे चले। अब भाई तुमने क्या देखा कि उस आपके बाहर से जो फोटोन आ रहा था, गुंडा आ रहा था, तो कुछ ना कुछ मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन को भगा सके। अब ये मिनिमम एनर्जी से ज्यादा उसने एनर्जी कर ली। बट अगर सपोज गुंडे ने अब बाइसेप्स का नंबर थोड़ा और इंक्रीज कर लिया, थोड़ी ज्यादा बॉडी बना ली, अब 5 महीने गया, 10 महीने जिम गया, अच्छी खासी बॉडी बना ली, तो अब जो इलेक्ट्रॉन डरेगा वो और तेजी से भागेगा। इलेक्ट्रॉन डर डर के दुम दमा के बहुत तेजी से भागेगा, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से दूर भागेगा बिकॉज गुंडा सामने वाला बहुत स्ट्रांग था। सो कहने से कि आपके जो गुंडे की एनर्जी है उस पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन आपका कितनी तेजी से भागेगा। और यही चीज आपके हमारे पुराने अंकल जिनको फिजिक्स में बहुत ज्यादा याद किया जाता है, कौन से हैं तुम्हारे पुराने अंकल जिनको फिजिक्स करती है बहुत ज्यादा याद, दैट इज योर आइंस्टाइन अंकल। तो आइंस्टाइन अंकल ने भी इसके बारे में कुछ ना कुछ हमें बताया था। अब क्या बताया था हमारे आइंस्टाइन अंकल ने, उसके बारे में जल्दी जल्दी जानते हैं। दैट इज कि आपकी जो गुंडे की एनर्जी है दैट इज गिवन बाय एच न्यू। गुंडे की एनर्जी इज गिवन बाय एच न्यू विच इज एनर्जी ऑफ फोटोन और एनर्जी ऑफ गुंडा। अब एच भाई तुम्हारा क्या है, एच इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट जो केमिस्ट्री में पढ़ते हो, न्यू इज योर फ्रीक्वेंसी। दिस इज इक्वल टू, ये तो पहले वर्क फंक्शन के बराबर होगी बिकॉज गुंडे को डरा के उसके घर से बाहर तो निकालना है। गुंडा तुम्हारे घर पे आ गया, तुम्हारा दोस्त तुमसे लड़ाई करने आया, पहले बोलेगा ओए बाहर निकल, तो सेम वे भाई ये इसको पहले बाहर निकालेगा। प्लस आगे से कितना स्ट्रांग है तुम्हारा दोस्त उतना तुम दुम दमा के भागोगे। दैट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अरे ये मैक्सिमम क्यों बोल रहा हूं, अब इस चीज को समझो यार, इस चीज को समझो क्या होगा। सपोज एक घर के अंदर 10 बंदे थे, 10 बच्चे थे मम्मी के। अब बाहर लड़ने कोई इंसान आ गया, उसने क्या किया यार, पहले बंदे को बाहर बुलाया, ओए बाहर निकल, बाहर निकल गया बंदा, उसका लड़ाई की और वो भाग गया। अब फिर जब दूसरे बंदे को बुलाने आएंगे तो मम्मी उसको बोली बेटा बाहर मत जा, बेटा बाहर मत जा, तो दूसरे बंदे को निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सेम यार, जब एक इलेक्ट्रॉन को तुम बाहर निकाल चुके हो, एक गुंडा एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल चुका है, अब जो मेटल है यार बाकी इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्यार करेगा, क्यों, अरे उस मेटल पे नेट इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलना चाहेगा वो उसको वापस अपनी तरफ खींचेगा बिकॉज इट हैज सम नेट पॉजिटिव चार्ज पहले इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से, तो दूसरे का निकलना मुश्किल हो जाएगा। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिखी है, जो आपकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो प्लीज यहाँ पे नोट, यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट क्या आता है, इसको बोलते हैं अपन सावधान रहें सतर्क रहें पॉइंट। आती है ना टीवी पे, सावधान रहें सतर्क रहें, तो सेम वे यार आप भी सावधान रहें सतर्क रहें। और इस पॉइंट में आपको क्या जानना है यार, इस सावधान रहें सतर्क पॉइंट में आपको सबसे पहले यही चीज जाननी है, दैट इज सावधान सतर्क रहे पॉइंट में हमारा सबसे मेन कंसेप्ट यहाँ पे क्या आएगा यार, कि दिस काइनेटिक एनर्जी जिसके अभी हम बात कर रहे हैं, दिस काइनेटिक एनर्जी कैन रेंज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम कितनी होगी आपकी, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। क्लियर। तो भाई ये काइनेटिक एनर्जी की आपकी बहुत ज्यादा वेरिएशन हो सकती है, 0 टू मैक्सिमम तक ये आपकी जा सकती है। अगर आपसे सपोज क्वेश्चन पूछता एग्जामिनर कि भाई अगर आपने सपोज क्वेश्चन कैलकुलेशन से निकाला काइनेटिक एनर्जी 20 जूल्स, और एग्जाम ने पूछा है कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, 20 ऑप्शन नहीं है, 18 ऑप्शन है, 17 ऑप्शन है, तो उसको मार्क करो बिकॉज 0 से लेके 20 तक कुछ भी हो सकता है तुम्हारा। प्लीज ये मत सोचना कि सिर्फ 20, 0 टू 20 के बीच में कुछ भी। क्लियर। ये बेसिक कंसेप्ट जान लिया। तो अब यार तुम्हारा गुंडा की कितनी एनर्जी है उस पर डिपेंड करेगा कि बाहर निकलना है घर से या नहीं निकलना। उसके बाद कितना दुम दमा के भागना है उस पर, वो चीज। क्लियर। अब नेक्स्ट चीज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब सपोज यार ये तो हमारे एक गुंडे की बात थी, अगर एक गुंडे की जगह तुम्हारे ज्यादा गुंडे आ जाए तब क्या करोगे भाई, एक गुंडे के ज्यादा गुंडे आ गए, दैट मीन्स अब जो नंबर ऑफ गुंडे थे वो इंक्रीज हो गए। सो नंबर ऑफ गुंडे अब इंक्रीज करो जो डराना चाहते हैं आपको। गुंडों को मैंने क्या माना, फोटॉन्स माना था। अब नंबर ऑफ गुंडे दैट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स आपके इंक्रीज हो गए। अब अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो गए, इसको बोलते हैं यार इंटेंसिटी ऑफ लाइट का इंक्रीज होना। इंटेंसिटी का मतलब क्या है भाई, कि कितनी स्ट्रॉन्ग लाइट है, मतलब कितने ज्यादा पैकेट है उसके अंदर एनर्जी के, विच इज कितने ज्यादा फोटॉन्स है। सो ये चीज सबसे मेन है यार, नंबर ऑफ गुंडे इज इक्वल टू इंटेंसिटी। इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन कितना नंबर है फोटॉन्स का, नॉट कि एक फोटोन की कितनी एनर्जी है, वो तो भाई तुम्हारी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, बट इंटेंसिटी डिपेंड करेगी कितने नंबर है तुम्हारे फोटॉन्स का। अगर सपोज ज्यादा गुंडे आ गए तो क्या होगा, अरे भाई अगर ज्यादा गुंडे आ गए दैट इज मोर इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। बट क्या हमेशा इलेक्ट्रॉन्स हमारे रिमूव होते जाएंगे, इजेक्ट होते जाएंगे, तभी इजेक्ट होंगे जब क्या होगी, मिनिमम एनर्जी होगी आपकी किसकी, गुंडों की, विच इज वर्क फंक्शन जितनी मिनिमम एनर्जी तो उनके पास होनी चाहिए। सो मोर इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव। क्लियर। सो कैन आई से intensity of light which is depending upon number of photons is proportional to number of electrons ejected। अरे बिल्कुल भाई यही तो लिखा।
अरे मुझे थोड़ा दिमाग में आया, करंट इलेक्ट्रिसिटी आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो भाई करंट की क्या होगा, करंट इज इक्वल टू चार्ज दैट फ्लोज अपॉन टाइम टेकन। सो अगर तुम्हारा चार्ज ज्यादा फ्लो करे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, एक साइड से दूसरी साइड ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, सो कहने से ज्यादा करंट फ्लो करेगा। तो भाई सिंपल है भाई, तुम्हारा करंट क्या हो जाएगा, दैट इज आई के प्रोपोर्शनल होगी विच इज योर करंट। करंट एक निमोनिक लिखें तो यहां पे लिखेंगे आप क्या, निमोनिक ताजा ताजा गरम गरम निमोनिक आपके लिए हमने निकाला है। ताजा ताजा गरम गरम निमोनिक क्या बोलता है, दैट आई फॉर इंटेंसिटी, आई फॉर करंट। तो भाई इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू करंट। ज्यादा इंटेंसिटी होगी ज्यादा तुम्हारा करंट होगा, करंट होगा। क्लियर, अब ये चीज हमने जान ली, डन। अब थोड़ा सा और देखते हैं, आपके आइंस्टाइन चाचा आपको बता के क्या गए थे, आइंस्टाइन चाचा यार आपको कुछ चीजें सिखा के गए थे, कुछ चीजें बता के गए थे। तो आइंस्टाइन चाचा ने मुझे भी एक चीज बताई थी, उसके बारे में जान लेते हैं। अब यार उन्होंने हमें पिछली बार बताया कि गुंडे के पास मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए विच इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। क्लियर, अब भाई ये वर्क फंक्शन तो मिनिमम एनर्जी विच मस्ट बी पोजेस्ड बाय दैट गुंडा थी। अब इसको क्या मैं एच न्यू नॉट लिख सकता हूं, वर्क फंक्शन इज एनर्जी इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच मस्ट बी पोजेस्ड। अरे बिल्कुल, तो दिस इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच मस्ट बी पोजेस्ड टू इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं, अरे भाई मिनिमम जिसके बाद पंगे पड़ते हैं, दिस इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड। दिस इज कॉल्ड एज योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर, अब यार मुझे कुछ कंसेप्ट याद आया, सर ये मत बोलना सर आप बायो बहुत घुसाते हो बीच में, केमिस्ट्री बहुत घुसाते हो। अरे मेरी आदत ही ऐसी है, क्या करूं, आदत से मजबूर, थोड़ा सहना पड़ेगा तुम्हें। थ्रेशोल्ड का कहीं कंसेप्ट आया था आपका, यस, कहां पे, किडनीज के अंदर। किडनीज में क्या होता है, जब डायबिटीज होती है भाई, अगर 180 से ज्यादा तुम्हारे लेवल्स हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, आपका ग्लूकोज यूरिन में आने लग जाता है। क्यों, बिकॉज दैट इज द रीनल थ्रेशोल्ड, जिसके तक आपका जो किडनीज थी वो ग्लूकोज को बचा के रख सकती। बट अगर 180 से ज्यादा लेवल्स हो जाएंगे बॉडी में तो ग्लूकोज फ्लो कर जाएगा किसके अंदर, आपका यूरिन के अंदर। तो सेम वे थ्रेशोल्ड कंसेप्ट वहां था। थ्रेशोल्ड इज एक ऐसा लेवल जिससे ऊपर आपके पंगे पड़ते हैं, तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड से ऊपर क्या होगा, आपका फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन को निकालना स्टार्ट कर देंगे। सिंपल कंसेप्ट समझे, तो भाई इसको जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। तो थ्रेशोल्ड से नीचे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे आप इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाओगे। थ्रेशोल्ड से ऊपर जितनी ज्यादा एनर्जी होगी फोटॉन्स की आने वाली की, उतने स्ट्रॉन्गली तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे, दैट इज काइनेटिक एनर्जी होगी उनकी। बट ये मैक्सिमम तुम इक्वेशन से निकालते हो। डन। सेकंड कंसेप्ट, आई फॉर इंटेंसिटी, आई फॉर करंट। तो भाई इंटेंसिटी क्या होगी, जितने ज्यादा फोटॉन्स है उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उतना ही तुम्हारा ज्यादा करंट होगा। सिंपल। अरे भाई फिजिक्स है ही इतनी प्यारी, इतना सिंपल, इश्क कर लोगे फिजिक्स के साथ, मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट चलो थोड़ा आगे, चलिए भागते हैं। अब बनाते हैं कुछ पार्ट आपका अगला। तो भाई ये सपोज आपका हमने मेटल का पार्ट ले लिया, डन। तो चलो जी, चलो, ये हमने आपका मेटल का पार्ट ले लिया, डन। अब नेक्स्ट यार हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं उसके बारे में जल्दी सीख लेते हैं। तो भाई यहाँ पे क्या कंसेप्ट आपका होने वाला है, भाई ये मेटल के आपका, सॉरी दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेटल, दिस इज अ पार्ट ऑफ ट्यूब, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका इवैक्यूएट गैस चैम्बर वाली ट्यूब है। तो आपका ट्यूब का पार्ट है, नॉट मेटल, डन। अब ये तुम्हारा ट्यूब का पार्ट था। इसकी यार दो प्लेट्स हैं, ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है। अब प्लेट 1 को नाम दिया जाता है विच इज कॉल्ड एज सी प्लेट। अब सी प्लेट को यार प्लीज यहाँ पे नोट करो, दिस सी प्लेट का मतलब है दिस इज कॉल्ड एज कैथोड प्लेट। अब इसका मतलब कलेक्टर प्लेट नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, मैं भी शुरू में कंफ्यूज होता है बट अब नहीं होता हूं। तो सी इज योर कैथोड प्लेट एंड नॉट योर कलेक्टर प्लेट। तो प्लीज लर्न दिस इज योर कैथोड प्लेट एंड नॉट कलेक्टर प्लेट। कलेक्टर प्लेट आपकी दूसरी है, ये वाली कलेक्टर प्लेट है तुम्हारी। एनोड प्लेट का ही दूसरा नाम आपका क्या है, कलेक्टर प्लेट है। बिकॉज ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगी। कैथोड प्लेट को बोलते हैं भाई एमिटर प्लेट, ये इलेक्ट्रॉन्स को एमिट आउट करवा देती है। भाई यहाँ पे आपने छोटी सी एक विंडो बनाई होगी जिससे एंट्री होने वाली है किसकी, जो डराने वाले इंसान थे, दैट इज आपके गुंडे, दैट इज फोटॉन्स की। और इस विंडो को नाम दिया क्वार्ट्ज विंडो। तो क्वार्ट्ज विंडो का क्या फायदा है उसको बता देंगे, लेकिन एग्जामिनेशन से बहुत कम पूछता है, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज योर क्वार्ट्ज विंडो। क्लियर। तो भाई ये क्वार्ट्ज विंडो थी। अब यहां से तुम्हारे गुंडे एंट्री मारे, दैट इज देयर विल बी सम सोर्स ऑफ लाइट, जिससे तुम्हारे सोर्स ऑफ लाइट से तुम्हारे फोटॉन्स गुंडे आने वाले थे। सो भाई ये आपका क्या बना दिया हमने, सोर्स ऑफ लाइट। अब यहां से गुंडे आए, फोटॉन्स आए। अब इन्होंने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कराया। क्या हमेशा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नहीं, सिर्फ तभी होंगे जब उन फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। तो भाई ये इलेक्ट्रॉन गए तुम्हारे इस प्लेट पे पहुंच गए। कैथोड प्लेट पे चार्ज क्या होगा भाई, कैथोड प्लेट इज
कटायन को अट्रैक्ट करने वाली, सी फॉर कैथोड, सी फॉर कटायन, कटायन को बुलाने वाली, कटायन पॉजिटिव होता है तो कैथोड प्लेट नेगेटिव होगी। अरे कहाँ पढ़ा है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी पढ़ा है ना तुमने, मुझे पता है बायो पढ़ के मजे आते हैं, बट अब बायो से ही तुम्हें फिजिक्स समझाऊंगा। देन एनोड प्लेट, एनोड प्लेट पे क्या चार्ज होगा यार, तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर, तो ये कंसेप्ट आपने जान लिया। तो भाई ये सिंपल लॉजिक था जिससे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कब निकलेंगे, जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी आपके सोर्स ऑफ लाइट की, जब उनसे कम होगी तब इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलने वाले हैं। एंड प्लीज यार अगर तुम्हें भी लगे कि मैं बहुत तेज बोलता हूं तो आप थोड़ा वीडियो को स्लो कर लेना, बिकॉज मुझे रैपिड रिवाइज कराना, आपको जुगाड़ बताने हैं। तो छोटे छोटे जुगाड़ जैसे आई, फोटो करंट, इससे आप जल्दी आंसर दे सकते हैं, तो थोड़ा आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। क्लियर, मैनेज द स्पीड अकॉर्डिंगली। डन 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 डन। अब थोड़ा ग्राफ देखिए, ग्राफ को देखते हैं, ग्राफ को देखते हैं, ग्राफ को देखते हैं। अब मैं ग्राफ आपके लिए ड्रॉ करने वाला हूं, मैं ग्राफ नीचे ड्रॉ कर रहा हूं। क्लियर, ताकि ग्राफ हमेशा मेरे साथ पड़ा रहे। डन डन डन। चलो जी यहाँ पे देखते हैं ग्राफ में हमें क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। अब ग्राफ के बारे में जल्दी 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 हमें जानना है ग्राफ के साथ। तो भाई ग्राफ में क्या क्या चीजें मुझे मिलेंगी उसके बारे में देख लो। सो हेयर आई कैन टेक, यहाँ पे यार मैं आपके लिए क्या लेने वाला हूं, देखो मेरे पास दो अलग अलग पार्ट्स होने वाले, तो क्या क्या चीजें लूंगा उसके बारे में जल्दी से जान लो। क्लियर, तो भाई सबसे पहले यार जो आपकी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हमारे पास होने वाला स्पेशल आपका करंट होने वाला, करंट 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 करंट। डन। अब जो आपकी नीचे ये एक्स एक्सिस है इस पे मैं लिखने वाला हूं एनोड का पोटेंशियल। सो दिस विल बी माय एनोड पोटेंशियल। एनोड प्लेट कौन सी थी भाई, तुम्हारी कलेक्टर प्लेट। तो भाई इस कलेक्टर प्लेट का जो पोटेंशियल है उसको मैं एक्स एक्सिस पे शो करने वाला हूं। अब तुम्हारा दिमाग कंसेप्ट से बिल्कुल खुल जाएगा, देखो यार क्या होगा। अब नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अब भाई तुम्हारा क्या होगा। क्लियर, अब मैं ग्राफ को इस तरीके से ड्रॉ करने वाला हूं। डन। तो भाई ये मैंने आपका ग्राफ ड्रॉ कर दिया, इसमें अब क्या चीज है उसको भी आपको समझना पड़ेगा यार, इसको तुम समझो। तो मैंने यहां पे लिख दिया I1, यहां पे लिख दिया I2, यहां पे यार मैंने एक ऊपर लिख दिया आपका I1, नीचे लिख दिया I2। इसका क्या मतलब है, इस चीज को समझते हैं जल्दी जल्दी, तो इस चीज को समझते हैं यार तुम्हारा। तो यहां पे देखो यार एनोड प्लेट का पोटेंशियल क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था एनोड प्लेट, एनोड प्लेट, एनोड प्लेट का पोटेंशियल तुम्हारा पॉजिटिव होता है। तो भाई इधर हमने पॉजिटिव पोटेंशियल माना है किसका, आपकी एनोड प्लेट का। डन। अब एनोड प्लेट को क्या करना था यार, इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास बुलाना था, अट्रैक्ट करना, बिकॉज इट हैज पॉजिटिव पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज था, तो वही इलेक्ट्रॉन को बुला रही थी। अब क्लियर। अब सपोज आपके पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन में आपने जो इंटेंसिटी दैट इज नंबर ऑफ फोटोन जो घुस रहे थे, नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा घुसे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकले, तो वो कंडीशन लेनी है। देन दूसरी कंडीशन जिसमें आपके क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स कम घुसे, कम इलेक्ट्रॉन निकले, तो किसमें तुम्हें करंट ज्यादा मिलेगा फॉर द सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, फॉर द सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, ज्यादा करंट मिल रहा है। सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल पे ज्यादा करंट मिल रहा है, दैट इज इस केस में यार। सो I1 में ज्यादा करंट क्यों है, बिकॉज इसमें ज्यादा इंटेंसिटी थी। सो कैन आई से इंटेंसिटी I1 विल बी मोर देन I2, बिकॉज भाई ज्यादा तुम्हारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तभी तो ज्यादा करंट, आपको सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल मिला। बुलाने वाले में कोई फर्क नहीं था, बट इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकले थे, इस कारण आपको ये चीज मिली। तो ये चीज कब जज करोगे, जब आपकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा आपका करंट मिलेगा फॉर सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि हमें पता है इंटेंसिटी इज रिलेटेड विद योर करंट। डन। अब यहां पे यार इस पोर्शन ऑफ ग्राफ को समझा देता हूं, थोड़ा सा आपको इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, बट इस पोर्शन ऑफ ग्राफ को सबसे पहले समझो। यहां पे यार होता क्या है, इस पोर्शन ऑफ ग्राफ को समझते हैं भाई। अगर सपोज ये आपकी इलेक्ट्रॉन निकले, सपोज 5 बंदों ने रेस स्टार्ट की कि अभी से हम लेके उस एंड तक पहुंचेंगे, तो भाई रेस स्टार्ट की। अब यहाँ पे बुलाने वाले पोटेंशियल को तुम ज्यादा करते जाओगे, तो भाई अगर इधर से लालच देते जाओगे, इलेक्ट्रॉन तेजी से भागेंगे। एक तो भाई इनकी खुद की स्पीड भी थी, बट सामने से लालच भी दिया ना तुमने, एनोड का पोटेंशियल पॉजिटिव था, तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता रहेगा और ये ज्यादा तेज, उसके कारण भी भागते रहेंगे। दैट मीन्स अगर आप एनोड का पोटेंशियल इंक्रीज करते रहोगे, थोड़े टाइम तक तो आपके इलेक्ट्रॉन, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम तक तो इलेक्ट्रॉन आपके तेज से भागते रहेंगे और आपका करंट इंक्रीज होता रहेगा। बट आफ्टर सम टाइम ऑन इंक्रीजिंग अनोड पोटेंशियल, ये आपके इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेज भागना ज्यादा और तेज नहीं भाग सकते। क्यों, अरे भाई छोटी सी तो जगह है, निकला पहुंच गया, फ्लैश की तरह निकला पहुंच गया, अब इससे तेज क्या ही भगाओगे। सो आफ्टर सम टाइम जब एनोड पोटेंशियल चेंज करने से आपका करंट चेंज नहीं होता, दिस इज कॉल्ड एज सैचुरेशन करंट।
और हम नीट वालों को कहाँ पे फोकस करना है, हम नीट वालों को यार सिर्फ और सिर्फ सैचुरेशन करंट पे फोकस करना है। दैट इज इंटेंसिटी के साथ आपका करंट चेंज होगा, पोटेंशियल चेंज करने से आपका करंट ज्यादा चेंज नहीं होगा। इसका भी क्वेश्चन सिर्फ एक बार आया इस पार्ट से, जेईई मेंस 2013 में, नीट में आज तक नहीं आया, वो भी समझाऊंगा। क्लियर, डन डन डन। अब थोड़ा सा और आ जाओ यार। अब ये चीज आपने कर दी। अब भाई ये तुम्हारी एनोड प्लेट थी, ये तुम्हारी कैथोड प्लेट थी, इस पे नेगेटिव चार्ज था, इस पे तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे पंखे लेने का मन किया, पंखे लेने का मन किया, तो मैंने क्या किया यार, जो आपकी ये नेगेटिव प्लेट थी इसको सपोज आपका पॉजिटिव बना दूं, इस नेगेटिव प्लेट को सपोज पॉजिटिव चार्ज दे दूं। कैसे दे सकता हूं, अरे नीचे टू वे की लगती है, तो इधर टू वे की है, मतलब ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी था, ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी वो नीचे लगी हुई, डायग्राम देखना। क्लियर, मैंने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को सपोज आपके ए प्लेट से जोड़ा तो ए प्लेट को पॉजिटिव चार्ज मिल गया, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को सी प्लेट से जोड़ा तो सी प्लेट को नेगेटिव चार्ज मिला। अब अगर इसकी को उल्टा जोड़ दूं, टर्मिनल कनेक्शन ही थे ऐसे लगा दूं, तो अब जो मेरा ये नेगेटिव टर्मिनल था वो उल्टा हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल उल्टा हो जाएगा। तो अब स्विच कर दिया, जैसे जिंदगी जज्बात एकदम बदल दिया भाई, जिंदगी जज्बात एकदम बदले, स्विच कर दिया, तो सेम वे यहां भी हमने स्विच कर दिया है। अब यहाँ पे यार अगर तुम्हारी एनोड प्लेट के पास क्या आ चुका है, अगर आपकी एनोड प्लेट के पास आ चुका है नेगेटिव चार्ज, एनोड प्लेट के पास आ चुका है नेगेटिव चार्ज, अब क्या वो इलेक्ट्रॉन को आने देगी? अरे अब तो इलेक्ट्रॉन को दूर भगाएगी वो, अब इलेक्ट्रॉन को दूर भगाएगी। एक ऐसा टाइम आएगा इतना, जब तुम नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करते आओगे, नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करते आओगे इस एनोड प्लेट का, एक टाइम पे क्या आएगा, वो इलेक्ट्रॉन को बुलाने से मना कर देगी। मता मता, अपने ही घर है हमारे पास मता, तो उस टाइम वो इलेक्ट्रॉन को बुलाने से मना कर देगी। सो ऐसा टाइम, ऐसा पोटेंशियल जब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाया, उसने सब इलेक्ट्रॉन्स को मना कर दिया, दैट पोटेंशियल इज योर स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो भाइयों अब ग्राफ को देखो, ग्राफ को देखो क्या समझा रहा हूं मैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द नेगेटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव साइड है ऑब्वियसली, तुम्हें पता है माइनस एक्स एक्सिस पे, लेकिन एनोड प्लेट का ही है ये। तो भाई ये क्या है, नेगेटिव साइड है, ये नेगेटिव पोटेंशियल है किसका, एनोड प्लेट का ही। अब तुम बोलोगे सर ठीक है, अगर उस प्लेट पे नेगेटिव पोटेंशियल आ चुका है, हमें उसको नाम क्या दे देना चाहिए, अब उसको कैथोड प्लेट बोल देना चाहिए। बट एग्जामिनर ने मेनली उसका नाम फिक्स कर दिया था पहले एक्सपेरिमेंट में ही, तो अब हम कैथोड एनोड का नाम प्लीज तुम चेंज मत करना। तो ऐसा पोटेंशियल जब तुम्हारे सारे इलेक्ट्रॉन हो गए स्टॉप, अरे नाम भी इतना ही सिंपल है, जब सारे इलेक्ट्रॉन को रोक दिया रोक दिया रोक दिया रोक दिया रोक दिया रोक दिया, सो भाई इस पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका नहीं पहुंच पाया, दैट पोटेंशियल विल बी योर स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट इज इट स्टॉप्स इवन द फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के पास क्या थी, उसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी इक्वल्स टू 1/2 mv²। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, इज इक्वल टू जिसको रोकना है चार्ज इनटू पोटेंशियल। भाई चार्ज कितना होगा, इलेक्ट्रॉन को रोकना है ना, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर, पोटेंशियल नेगेटिव क्यों, बिकॉज आपको रोकना है। उसको रोको कैसे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव को नेगेटिव दिखाओगे वो दूर भागेगा, तो भाई ये उसको रोक देगा रोक देगा रोक देगा, तो सेम वे में उसको रोक दिया जाएगा। क्लियर, तो सिंपल ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आप रिलेट कर सकते हो किसके साथ, स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ। डन, ये चीज हमारे पास होगी। तो यहां पे तुम देख सकते हो ये आपका ग्राफ था। अब ये पहला ग्राफ को नोट करो, स्क्रीनशॉट मारो। अब मैं दूसरा ग्राफ आपको दिखाता हूं, दूसरा ग्राफ ड्रॉ करें। चलिए जी, लेट्स ड्रॉ सम अनदर ग्राफ, लेट्स ड्रॉ अनदर ग्राफ। क्लियर, अब यहाँ पे यार इस दूसरे ग्राफ में आपके पास क्या होने वाला है उस चीज को भी आप ध्यान समझेंगे। सो आई एम यूजिंग दिस स्लाइड ओनली, मैं इसमें आपका ग्राफ ड्रॉ कर दूंगा दूसरा वाला। चलो ऊपर कर लेते हैं ताकि हम रिलेट कर सकें, देख सकें। चलो 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 जी, जल्दी जल्दी जल्दी, कंसेप्ट आप बना चुके हो, अब हमें बस थोड़ा आगे मूव करना है और थोड़ा अच्छे से चीज़ों को समझना है। चलिए जी, अब यहाँ पे देखिए यार मैं क्या करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, यही ग्राफ का आपको दूसरा एस्पेक्ट समझाने वाला हूँ इसी ग्राफ का, जिससे आपका कंसेप्ट ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा। सो भाई यही देखो हम ग्राफ ड्रॉ करें, वही आपका करंट इस साइड और नीचे आपका क्या होगा, एनोड का पोटेंशियल होगा। इधर तुम्हारा करंट, इधर एनोड प्लेट का पोटेंशियल। अब हमने ऐसी कंडीशन ली जिसमें आपको ग्राफ इस टाइप का देखने को मिला, तो भाई इस टाइप का ग्राफ आपको देखने को मिला। अब इसको यार इंटरप्रेट करना, स्पेशली समझना, मैंने क्या बताया था भाई, जब आपका नेगेटिव साइड हो ये आपका क्या हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर तुम सपोज एग्जाम्पल समझो, ज्यादा बेटर समझोगे। यहाँ पे सपोज स्टॉपिंग पोटेंशियल है -2, यहाँ पे है -5। -5 वोल्ट तुम्हें एनोड को कब देना पड़ेगा भाई, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेज भागेगा
तभी तुम्हें -5 सॉरी एनोड को देना पड़ेगा, बिकॉज जितना तेज इलेक्ट्रॉन आ रहा है उतना ही ज्यादा तुम्हें पोटेंशियल एनोड प्लेट को देना पड़ेगा ताकि हम उसको रोक सके, ए प्लेट को देना पड़ेगा ताकि हम उसको रोक सके। क्लियर, डन। तो यहां पे यार ये -5 था। क्लियर, सो दिस इज योर -5। अब सो -5 क्या है, दिस इज, लगता है अगर तुम देखो -5 इज लेस देन -2, बट यार तुम साइन को कंसीडर क्यों नहीं करे, बिकॉज माइनस का मतलब यहां पे क्या था, रोकने के लिए, ऑपोजिट फोर्स लगाने के लिए था। सो कहने से -5 वाले को ज्यादा तेजी से भागता हुआ इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, और कहने से कि इस केस में जो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यही तो पीछे हमने किया था ना कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो भाई यहां पे मैंने क्या किया कि उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे इस केस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होने वाली है आपकी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्यों है, अरे एक ही प्लेट पे अगर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिल रही है, क्यों मिल रही है, एक सिंगल प्लेट की बात है, सिंगल मेटल की बात हो रही है, बिकॉज वर्क फंक्शन तो मेटल सेम है तो सेम रहेगा यहाँ पे, क्योंकि आने वाले फोटॉन्स थे, उनकी फ्रीक्वेंसी मोर थी। सो कहने से दिस, इफ दिस इज ν1, दिस इज ν2, सो ν1 इज मोर देन ν2। तुम्हें देख के क्या लगा था यार -5 छोटा है -2 से, तो ν2 में भी बड़ा हो, लेकिन एक्चुअली ν1 इज मोर देन ν2। तो भाई कैसे रिलेट करेंगे हम, साइन को नहीं देखना, साइन की इज्जत नहीं है, साइन की औकात नहीं, बिकॉज साइन का सिंपल मतलब क्या था, रोकना है, थामना है, उसको वापस भेजना है, तो साइन का ये सिंपल सा कंसेप्ट था। तो डन भाई और बहनों, हम यार यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, हम फ्रीक्वेंसी को चेक करें। फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट कहाँ से चेक होगा, तो सिंपल लिखें, हम इस चीज को एक जगह एक पेज पे एक साथ इकट्ठा लिख लेते हैं। तो भाइयों और बहनों जल्दी जल्दी मेरे साथ लिखिए इस पार्ट को, आई एम इरेजिंग दिस पार्ट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। तो यार हम क्या लिखने वाले हैं, जल्दी जल्दी जानिए। तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन जितनी ज्यादा होगी, भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन तुम्हारी ज्यादा होगी, दैट इज इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ज्यादा होगी, दैट मींस स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या चाहिए आपको, स्टॉपिंग पोटेंशियल मोर चाहिए। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल मोर का मतलब क्या है, डू नॉट कंसीडर द साइन। तो प्लीज इस चीज को यहां पे लिख लो, साइन को कंसीडर नहीं करना है, इसलिए मोर बोल रहा हूं, दैट मीन्स -5 वाले को मैं ज्यादा बोल रहा हूं, बिकॉज साइन को कंसीडर नहीं करना, तो रोकना है, थामना है, डू नॉट कंसीडर दिस साइन। डन। एंड इसको चेक कहां पे करेंगे, चेक ऑन एक्स एक्सिस में बेटर, -x एक्सिस में देखिए, और साइन को कंसीडर नहीं कीजिएगा, उससे आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में ज्यादा पता चल जाएगा। और सपोज आपको एग्जामिनर काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछता है, वो भी आप बता पाओगे। क्लियर। देन अब मेन निमोनिक क्या आ गया भाई, मेन निमोनिक आई फॉर इंटेंसिटी। इंटेंसिटी पे क्या डिपेंड करेगा भाई, तुम्हारा करंट कब ज्यादा था, और ऐसा करंट जो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, ऊपर I1 I2 वाला ग्राफ याद है, दैट इज सैचुरेशन करंट। सो I फॉर इंटेंसिटी, I फॉर करंट, तो ये आपका क्या होगा, सैचुरेशन करंट का पार्ट। क्लियर। डन। तो भाई ये आपका सिंपल कंसेप्ट होगा, सैचुरेशन का करंट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी, ज्यादा इंटेंसिटी ज्यादा सैचुरेशन करंट। और ये कहां पे देखोगे यार, ये कहां पे देखोगे, आप वाई एक्सिस पे देखते हो, करंट आपको वाई एक्सिस पे मिलेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल कहां पे चेक करोगे, ऑन योर -x एक्सिस। तो ये सिंपल आपका भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपको बस इतना सा ही पार्ट पता होना चाहिए। अब कुछ ग्राफों के बारे में आपको बता दो जिसमें आप कंफ्यूज होंगे, एंड दोस ग्राफ्स विल बी योर SR पॉइंट। भाई एग्जामिनर तुमसे चालू है, लेकिन हम उससे एक कदम और चालू बनेंगे। तो देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या कंसेप्ट है थ्रू योर डिफरेंट SR का मतलब, अरे सावधान रहें, सतर्क रहें, घर के अंदर रहें। तो सावधान रहें, सतर्क रहें के बारे में क्या क्या आपको जानना है, तो चलिए जल्दी जान लीजिए। एक भाई तुम्हें एग्जामिनर ग्राफ देता है, ये वाला। क्लियर। तो भाई यहां पे आपको दिया जाता है विच विल बी योर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और यहां पे यार तुम्हें दिया जाता है फ्रीक्वेंसी। अगर तुम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बढ़ेगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद ही, क्योंकि मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो चाहिए ही चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद ही आपका इफेक्ट ये स्टार्ट होगा। यहां तक सही। अगर एग्जामिनर आपको बाय चांस सिंपल ग्राफ दे दे और आपसे पूछे भाई इंटरसेप्ट क्या है, तो तुम इंटरसेप्ट क्या बनाओगे,
प्यारे भोले बालक बन के क्या इंटरसेप्ट बोल के आओगे? न्यू नॉट। क्या न्यू नॉट आपकी इंटरसेप्ट है? नहीं। इंटरसेप्ट भाई मैं तो हमेशा ऐसे लिखता हूँ, जो गलती करने का पार्ट होता है ना उसको लिख लेता हूँ, फिर ऊपर से पेंसिल से बड़ा सा क्रॉस मार देता हूँ ताकि मुझे दिख भी जाए कि ये गलती नहीं करनी। इंटरसेप्ट भाई कहाँ पे होता है? इंटरसेप्ट इज ऑलवेज ऑन वाई एक्सिस। इंटरसेप्ट कभी एक्स एक्सिस पे होती नहीं। बेसिक्स और फिजिक्स। सो इंटरसेप्ट इज ऑलवेज ऑन वाई एक्सिस। तो पीछे से 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 थोड़ा थोड़ा खींचेंगे एंड हमें पता चल जाए कि इंटरसेप्ट आपकी एक्चुअली ये वाली है। दिस इज योर इंटरसेप्ट विच इज योर नेगेटिव। इंटरसेप्ट को सी से डिनोट करते हैं। वी नो दैट इक्वेशन इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इज योर काइनेटिक एनर्जी। डन। यहाँ पे आपका x एक्सिस पे आप फ्रीक्वेंसी ले रहे हो, तो नॉर्मल क्या होता है यार? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज एच न्यू माइनस योर वर्क फंक्शन। ये चीज होती है एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। एब्सोल्युटली भाई यही चीज तो होती है। एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और सिंपली आई कैन से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो भाई ये तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तुम्हारा बन गया y, h बन गया तुम्हारा स्लोप विच इज m, न्यू बन गया तुम्हारा क्या x, ये फाई नॉट तुम्हारा क्या बन गया? इंटरसेप्ट। और इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या है आपका? न्यू नॉट नहीं फाई नॉट है। सो प्लीज एंड प्लीज नोट इंटरसेप्ट विल बी योर फाई नॉट फाई नॉट फाई नॉट। डन। तो यहाँ पे अब एग्जामिनर अगर हमसे आगे चलना चाहता, हम उससे आगे पहुंच चुके हैं। प्लीज गलती से इंटरसेप्ट को क्या न्यू नॉट मत बोलना, इट इज फाई नॉट हियर। तब इसको डिलीट कर रहा हूं, इसको लिखिए दिस इज सावधान रहें, सतर्क रहें पॉइंट, एस आर पॉइंट। क्लियर? तो चलिए एस आर पॉइंट्स। यहाँ पे नेक्स्ट चीज आपको और क्या बतानी है, मुझे कुछ कंसेप्ट और देख लेते हैं भाई। अगर यही एग्जाम्पल आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में पूछ ले, भाई वी नो दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल और उसका क्या रिलेशन है? वी नो द रिलेशन स्टॉपिंग पोटेंशियल और किसका? हमारी फ्रीक्वेंसी का। ये भी हमने जाना है। बेसिकली जो आपकी काइनेटिक मैक्सिमम जैसे ऐसी थी ना, वैसे आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल आने वाला है। सो ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। पहली बात, आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या लेना चाहिए था? यार मुझे लेना तो नेगेटिव चाहिए था, बट अगर एग्जामिनर ने पॉजिटिव साइड दे दिया तो मैं क्या मान लूंगा कि नेगेटिव चार्ज हमने खुद अज्यूम कर लेना है। डन। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल शुड इंक्रीज। एक्चुअली नीचे वाली साइड होना चाहिए ग्राफ, बट एग्जामिनर जो दे दिया हम उसकी बात मान लेंगे। अब सपोज आपको दो पैरेलल लाइन दे दी, मतलब दो अलग अलग आपके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या एक मेटल की दो अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो सकती है? नहीं। ये कब पॉसिबल हो? जब आपके पास दो अलग अलग मेटल्स हों। तो दिस इज मेटल ए, दिस इज योर मेटल बी। डन। अब जिसकी थ्रेशोल्ड ज्यादा मतलब उसका वर्क फंक्शन ज्यादा, मतलब वो मेटल जिद्दी है जिद्दी है जिद्दी है। ये कंसेप्ट क्लियर? अब सपोज मुझे ये एग्जामिनर ने ग्राफ दे दिया, अब मैं ग्राफ से कुछ चीजें निकालना चाहता हूं। भाई मुझे क्या पता स्टैंडर्ड इक्वेशन, मुझे क्या पता थी एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। भाई ये इक्वेशन पता है, अब इस इक्वेशन को लिखते हैं। अब फिर मैंने क्या बोला था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कैन बी रिटन एज ई इंटू वी नॉट। आपको समझाया था अभी। तो भाई ये चीज मैंने लिख दी, वी नॉट इज अ स्टॉपिंग पोटेंशियल। डन डन डन। अब भाई ये तो आपकी एक्स एक्सिस को डिनोट करता है, ये तुम्हारा क्या है भाई? तुम्हारा वाई एक्सिस वाला पार्ट था। सो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी के बराबर मुझे बनाना है। तो बाकी जो भी एक्स्ट्रा चीज है बकवास है उसको उस साइड ले जाओ। सो दिस विल बिकम एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू ई वी नॉट। बट मुझे सिर्फ वाई चाहिए था, कुछ उसके साथ नहीं चाहिए, तो ई को भी नीचे ले जाऊंगा। सो ये बन जाएगा मेरे पास। अब मेरे पास भाई और बहनों क्या आ चुका है? भाई और बहनों हमारा आंसर आ चुका है। दिस न्यू इज योर एक्स एक्सिस वाला पार्ट, दिस एच बाई ई, दिस एच बाई ई, दिस एच बाई ई विल बी माई स्लोप। सो स्लोप हेयर इज एच बाई ई। इंटरसेप्ट हेयर इज माइनस एच न्यू नॉट बाई, बिकॉज इंटरसेप्ट अगेन न्यू नॉट नहीं वाई एक्सिस पे होता है हमेशा इंटरसेप्ट। तो क्लियर? ये आई गेस आपका सारा पार्ट हो चुका होगा क्लियर। तो बेसिक इसको जल्दी जल्दी करें रिवाइज। देखते हैं अब घमासान युद्ध करवाते हैं किसका? ग्राफ्स का। तो घमासान युद्ध में हमें ग्राफ में क्या देखने को मिला, इस चीज को समझें। तो चलिए चलिए जल्दी 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 इस घमासान युद्ध में क्या क्या मिलेगा उसको देख लेते हैं। मैं इस ग्राफ को चेंज करने वाला हूं। क्लियर? तो इस ग्राफ में क्या चेंज लेके आना हो, ये चेंज देखो यार। क्लियर?
तो भाई मैं इनको नाम देने वाला हूँ, इसको नाम देते हैं रेड वाले को ए, इस ग्रीन जो पहले वाला यार इसको नाम दे देते हैं बी, जो तीसरे वाला इसको नाम देते हैं सी। अब आपको ये ग्राफ दे दिया और पूछा किसकी इंटेंसिटी सेम, किसकी फ्रीक्वेंसी सेम, किसकी इंटेंसिटी सेम, किसकी फ्रीक्वेंसी सेम। अरे ए और बी की क्या सेम है, ए और बी की क्या सेम है, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम सेम, मतलब माइनस एक्सिस पे क्या रिलेटेड था आपका, फ्रीक्वेंसी रिलेटेड था या नहीं था। दैट मीन्स ए और बी केस में फ्रीक्वेंसी सेम है। अब नेक्स्ट, इनका सैचुरेशन करंट क्या है भाई, दोनों का सैचुरेशन करंट क्या है, अलग अलग है। दैट मीन्स जिसका सैचुरेशन करंट ज्यादा उसकी इंटेंसिटी ज्यादा। सो इंटेंसिटी इन केस ऑफ बी, आई बी इज मोर देन आई ए, लिख लिया, ये हमने इंटरप्रेट किया। अब बी और सी को देखो यार, इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी अलग। सी का स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस में ज्यादा होगा, जैसे एग्जांपल -5 और -2 की, तो भाई सी की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ज्यादा होगी, इसका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। सो भाई सी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो लिख देता हूं न्यू ऑफ सी विल बी मोर देन न्यू ऑफ बी। लेकिन दोनों का सैचुरेशन करंट सेम है, सैचुरेशन करंट सेम, आई फॉर करंट आई फॉर इंटेंसिटी भाई ओ, दैट मीन्स आई बी इज इक्वल टू आई सी, इंटेंसिटी दोनों की बराबर है। ए और सी में क्या है, दोनों की दोनों चीजें अलग अलग हैं। डन, इतना सिंपल इंटरप्रेट कर लिया यार हमने। अब यार ये चीज आपको याद रखना है। अब टेक होम मैसेज क्या है, आई फॉर इंटेंसिटी आई फॉर करंट। तो फोटो करंट या सैचुरेशन करंट कब बढ़ेगा, जब आपकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जब आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। दैट मीन्स आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव में आप देखोगे। क्लियर, ये चीज सिंपल कैरी होम मैसेज, आई फॉर इंटेंसिटी आई फॉर करंट पे पूरा भाई तुम्हारा चैप्टर सॉल्व। अब थोड़ा सा आपको क्या पूछना चाहता हूं यार, सपोज अगर मैं आपका क्या कर रहा हूं, सपोज अगर ये आपको ये क्वेश्चन एग्जामिनर इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ पूछ ले, तो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो आप आंसर दे सकते हो इफ न्यू सी इज मोर देन न्यू बी, दैट मीन्स लैम्डा बी विल बी मोर देन लैम्डा सी। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन होता है। क्लियर, ये आप केमिस्ट्री से भी जानते हो, हर जगह से आप जानते हो। डन, एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीज आपसे पूछते हैं, क्या है वो कंफ्यूजिंग चीज। अब जल्दी जल्दी इसको नोट करो। दिस इज एस आर पॉइंट, सावधान है, सतर्क रहे पॉइंट, जो पॉइंट्स फिसलने वाले पॉइंट्स, फिसलना नहीं है। दिस इज स्पेशल एडिशन में सावधान रहे, सतर्क रहे पॉइंट। डन। अब सपोज यार आपको इक्वेशन दे दी थी, इक्वेशन से आपको बहुत चीजें पता थी, इक्वेशन से भाई तुम्हें ये चीज पता थी। डन, या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ही लिख लो आपके लिए। अब मैंने भाई तुमसे क्या क्वेश्चन पूछा, मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा कि सपोज यार आपने क्या किया, कोई आपका लाइट का सोर्स था, उसकी तुमने फ्रीक्वेंसी डबल कर दी। तो क्वेश्चन क्या है भाई, फ्रीक्वेंसी डबल। तो अगर तुम फ्रीक्वेंसी को डबल करोगे भाई, देन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को क्या होगा। अगर फ्रीक्वेंसी को डबल किया, यू विल थिंक ये क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, सो दिस विल डबल। ऐसा नहीं होता, समझो क्यों, इसको एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज पहले केस में भाई ये था, पहले केस में सपोज आपका ये एच न्यू एग्जाम्पल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एनर्जी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन जूल्स और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसमें वर्क फंक्शन सपोज 1 था और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना है, 1। अगर आप फ्रीक्वेंसी को डबल कर दे तो मतलब दिस एच न्यू विल नाउ बिकम 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एच न्यू नॉट कितना हो जाएगा, अरे ये तो 1 ही रहेगा, क्यों, दिस डिपेंड्स अपॉन नेचर, टेम्परेचर, टाइप ऑफ मेटल, तो ये तो चेंज नहीं होगा। सो एज पर कैलकुलेशन दिस इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फ्रीक्वेंसी डबल करने से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विल इंक्रीज मोर देन डबल, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विल इंक्रीज मोर देन डबल। तो ये लिखेंगे। अगर आप वेवलेंथ को डबल कर दो तो वो भी समझ लेते हैं भाई। अगर तुमने वेवलेंथ को डबल कर दिया तो कैन आई से दिस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर वेवलेंथ कितनी होती है, वेवलेंथ को अगर लिखना है, सो एच न्यू कैन बी रिटन एज एच सी बाय लैम्डा। सो अगर वेवलेंथ को डबल किया, दैट मीन्स दिस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल कम हाफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या वर्क फंक्शन चेंज होगा, वो तो मेटल पे डिपेंड करता है, वो भी चेंज नहीं हुआ। दैट मीन्स दिस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विल बी 0। तो भाई यहां पे क्या हुआ, वेवलेंथ डबल करने से आपका आधी नहीं हुई है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आपकी क्या हो चुकी है, लेस देन हाफ। कंसेप्ट समझे। सो भाई वेवलेंथ डबल करने से आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विल बिकम लेस देन हाफ, एंड आपको उस तरीके से पता चल चुका है। क्लियर। तो यहां पे इस चीज को लिख लें एक बारी। चलो जी, आई एम राइटिंग दिस पॉइंट, एंड ये आपका इस टॉपिक को कंक्लूड करेगा, खत्म करेगा।
तो भाई यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, अगर आप वेवलेंथ करते हो या पहले फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी को करोगे डबल, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विल बी मोर देन डबल, मोर मोर मोर, दिल मांगे मोर देन डबल। चलिए, देन ये आपका फ्रीक्वेंसी डबल करने से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विल बिकम मोर देन डबल। देन नेक्स्ट चीज, अगर आप वेलोसिटी को देखो यार, वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी आपकी √2 टाइम्स होती। वेलोसिटी यार अगर आप नॉर्मल सोचते, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डबल हो रही थी, सो वेलोसिटी शुड बिकम √2 टाइम्स, ताकि √2 का स्क्वायर करो तो डबल हो जाता। सो यहाँ पे वेलोसिटी एक्चुअल में क्या होगा, इट शुड बी मोर देन √2 टाइम्स। डन। डबल होगी या नहीं होगी वो आप नहीं बता सकते, बट इट शुड बी मोर देन √2 टाइम्स। हो भी सकता है डबल, नहीं भी, तो इसका रिलेशन √2 टाइम्स से है। देन अगर आप वेवलेंथ को डबल करते हो, वेवलेंथ इज योर लैम्डा, वेवलेंथ को करते हो भाई और बहनों डबल डबल डबल, तो यहां पे क्या होगा, दिस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विल बी लेस देन हाफ, क्लियर, एंड दिस velocity will be less than 1/√2 times। कंसेप्ट समझो तो क्लियर। वेवलेंथ का रिलेशन आपका किसके साथ है, उल्टा है, और फ्रीक्वेंसी का सीधा है। लेकिन मोर और लेस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, एग्जैक्टली डबल या एग्जैक्टली हाफ नहीं है, यहाँ पे मोर एंड लेस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो भाई इसके बाद आपको कुछ चीज में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर आपसे हर चीज जान चुका है, एग्जामिनर हर चीज आपसे पूछ चुका है, कहीं हम कंफ्यूज नहीं होंगे, क्लियर। तो जहां भी आपको आए दिक्कत, कोई पार्ट में आए प्रॉब्लम, तो आपका भाई आपके लिए अवेलेबल है। आई एम ऑल अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज भी मैं बना चुका हूं कॉनमॉनिक्स के नाम पे। तो भाई चैनल को करो प्रमोट जितना कर सकते हो, ताकि जुगाड़ आपके लगते रहे, जैसे आइज इंटेंसिटी, आइज फोटोगन। यहाँ पे तो बल्कि मैं बोलूंगा इस वीडियो में सबसे कम जुगाड़ मिलेंगे, बिकॉज ये वीडियो मोर ऑफ कंसेप्चुअल वीडियो है, जुगाड़ थोड़े निमोनिक्स ज्यादा नहीं बना पाया। बट एटम्स एंड न्यूक्लियर का कोर्स देख के देखना, एक बार मेरे कहने पे एटम्स की वीडियो देखना, तुम्हें प्यार हो जाएगा फिजिक्स के साथ। टाटा बाय बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, शम्मा खैर। फिर मिलेंगे चलते चलते, और अगली वीडियो आपकी जल्दी ही आने वाली है। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।